पहुंचेंगे और 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे का वक्त यहां से लग सकता है, 45 मिनट कम से कम, जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। लेकिन उन्होंने कल का जो अपना प्लान है वो यहां पर तय कर दिया है। कार्यकर्ताओं से अपील की है, बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर पहुंचे और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीधे आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आएगी बीजेपी पर। जी, निश्चित तौर पर हमलावर नजर आएगी और इसका काफ़ी अगर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी माहौल में मिला है, तो इसका वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आक्रामक नहीं होंगे तो फिर उनका जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचा पाएगा अगर आक्रामक नहीं होंगे तो। और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके को आप अच्छी तरह जानते हैं अनुराग, कि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे। जैसा रहा सवाल कि आपने कहा कि वक्त लगेगा, तो हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो रोड शो के शक्ल में तिहाड़ से निकल के अपने घर पहुँच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि उनके घर की अगर बात की जाए तो देखिए, तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं, फूल माला लगाए जा रहे हैं। हालांकि यहां कार्यकर्ताओं की संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो अभी तिहाड़ जेल पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए देखिए कि ये मुख्य द्वार है, जहाँ से उनके घर का, जहाँ से जाएंगे, सामने फूलों की पंखुड़ियाँ। जरूर है कि जो गेट बाएं साइड और दाहिने साइड में है, जो मुख्यमंत्री आवास की ओर आता है, उसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन वहां कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जरूर पहुंचे हुए हैं और वहां अपनी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अंदर थे और आम आदमी पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा था, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर, केजरीवाल के भरोसे पर ही जो आम आदमी पार्टी है वो चुनावी मैदान। विकास, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। स्वाति मालीवाल कुछ कह रही है। जरूर बदलेगी, हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। मालीवाल भरोसा दिला रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि हम जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि मोहित, पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। तो गोपाल राय को आपने सुना, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। लेकिन मोहित, 2014 और 2019 में दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, खाता भी नहीं खोल पाई थी पार्टी। क्या वाकई इस अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी ईमानदारी से ये असेस कर रही है कि इस बार मुश्किलें बढ़ा सकती है बीजेपी की? देखिए, 21 तारीख से पहले जहां तक आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि वो मुकाबले में उस लेवल पर नहीं थी जहां पर से बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी कर रही थी। 1-2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो टफ फाइट दे रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि 7 सीटों पर न सिर्फ वो टफ फाइट दे रहे हैं बल्कि जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और वो उसकी वजह वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ उसको लेकर लोगों में रोष है। अब ये इसका परिणाम तो 4 जून को पता लगेगा, 25 तारीख को कैद हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के दाव पर क्या क्या है ये समझिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, 7 दिल्ली की सीटें हैं, 1 हरियाणा की सीट है जो इंडिया अलायंस के साथ वो मिलकर लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो है वो लगभग जो 13 सीटें जो है पंजाब की सीटें हैं, क्योंकि भरूच और भावनगर का इलेक्शन हो चुका है। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होगी। और अब अरविंद केजरीवाल के कैंपेन का क्या होगा, किस तरीके का कैंपेन होगा, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन चलाया था उसका तो वो कैंपेन चल रहा था जेल का जवाब वोट से। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं जेल से निकलने के बाद, कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जाऊंगा हनुमान मंदिर, हनुमान बाबा से आशीर्वाद लूंगा, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें कह सकते हैं कल मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें जो घट रही हैं, अब इसका फायदा कार्यकर्ता उठाएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। क्योंकि अभी तक जो है कहीं ना कहीं आप मानिए इस बात को कि अगर जब आपका नेता ही नहीं होता आपके सामने तो फिर आपका मोरल थोड़ा डाउन होता है। लेकिन अब ये जो 1 जून तक की एक तरीके से राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, जमानत से ज्यादा, अंतरिम जमानत से ज्यादा बड़ी राहत जो है आम आदमी पार्टी को। विकास, पंजाब की तस्वीर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अरविंद केजरीवाल को मिली इस अंतरिम जमानत का मतलब पंजाब के लोकसभा चुनाव में किस तरीके का होगा। वो पंजाब जहां से 2014 में 4 सांसद पहुंचे थे दिल्ली में चुनकर, तब जबकि दिल्ली से खाता नहीं खुला था, लेकिन संसद में पंजाब से आम आदमी पार्टी के 4 सांसद पहुंचे थे। 2024 में अरविंद केजरीवाल को मिली इस अंतरिम जमानत का क्या कुछ असर पंजाब में हो सकता है, वो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर
अरविंद केजरीवाल की। अब से थोड़ी देर पहले वो तिहाड़ जेल से निकले हैं। और दूसरी तस्वीर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। ये अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है, जिसके बाहर देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी ज्यादा है, नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। लगभग 40 मिनट का वक्त यहां से लग सकता है अरविंद केजरीवाल को पहुंचने में अपने सरकारी आवास तक, लेकिन यहां आतिशबाजी हो रही है। दिवाली जैसा माहौल इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं और उनकी जो टीम के तमाम दिग्गज चेहरे हैं वो भरोसा जता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर, सिर्फ दिल्ली की 7 सीटों पर नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी, इन 3 राज्यों के अलावा गुजरात वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव हो चुका है। लिहाजा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। विकास चंद्रा, बात पंजाब की, जब दिल्ली में भी खाता नहीं खुल रहा था तब पंजाब से सांसद आम आदमी पार्टी के पहुंच रहे थे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अच्छी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बी टीम बनकर रही है। आपको लगता है कि दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का बड़ा असर हो सकता है? देखिए, दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे जगह हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पांव जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और उन्होंने दिखा भी दिया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कितनी ताकत यहां पर रखते हैं, कितना प्रभाव अपना रखते हैं। और जेल में जाने की वजह से दोनों ही राज्यों में, अगर दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, कि कार्यकर्ता मायूस हो गए थे और बिल्कुल शांत से दिखाई दे रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो गया है। अब पूरे कार्यकर्ताओं और पार्टी को भी भरोसा हो गया है कि दिल्ली और पंजाब के साथ साथ दूसरे जगहों पर भी अब अरविंद केजरीवाल की जब धमाकेदार मौजूदगी होगी तो चुनावी फिजा बदल जाएगी और जो चुनाव का माहौल है वो जेल में रहे हैं उसका फायदा उनको मिलेगा और कुछ हद तक उनको सफलता भी उसमें मिलेगी। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं अरविंद केजरीवाल के घर के साथ। विकास, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने आपसे कुछ देर पहले जो कहा था वो जरा एक बार फिर सुनाते हैं दर्शकों को। हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। जी विकास, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से कार्यकर्ता खुश हैं आम आदमी पार्टी के। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है कि उनके घर के सामने देखिए कि दीपावली की तरीके से पटाखों की लड़ियाँ बिछाई जा रही हैं। अभी आतिशबाजी यहाँ हो रही थी और आतिशबाजी की तैयारी है कि लंबी लंबी लड़ियाँ बिछाई जा रही हैं और कार्यकर्ता पटाखे के साथ पहुँच रहे हैं। और यहाँ हालांकि अभी कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। कम होने के पीछे वजह यह है कि कार्यकर्ता अधिकतर जो हैं वो तिहाड़ जेल पर पहुँचे हुए थे और कुछ अभी गेट के बाहर पुलिस उन्हें रोक करके रखी हुई है। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों ने यहाँ आतिशबाजी शुरू कर दी है, जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और जितने भी कार्यकर्ताओं से बात करिए अब उनमें भरोसा बढ़ गया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही उनका कहना है कि दिल्ली पंजाब में की राजनीति अब बिल्कुल बदल जाएगी और बीजेपी के तानाशाही का जवाब यहाँ की जनता देगी। जो जेल में अरविंद केजरीवाल रखे गए तो जेल का जवाब जनता वोट से देगी। हालांकि इस नारे को आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तभी से बुलंद कर रही है और पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं कि सलाखों के पीछे केजरीवाल हैं और ये नारा उस पर लिखा हुआ है। तो अब एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है और अब दिल्ली में एक नए ढंग की राजनीति भी देखने को मिलेगी, पंजाब में भी एक नए ढंग की राजनीति भी देखने को मिलेगी। तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अनुराग, यहाँ बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को मना कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर कोई भी आरोप लगाया जाता है, कोई भी बयान दिया जाता है तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। जिस राज्य में वो बोलेंगे उसी राज्य का कोई नेता उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और जवाब देगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ऐसा दिखाना चाहती है निकलने के बाद कि कोई बहुत ज्यादा उनका लोड नहीं ले रही है और बहुत ज्यादा उनको ताकतवर नहीं मान रही है। तो दिखाने की कोशिश बीजेपी ने लेकिन विकास, जिस तरीके की तस्वीरें पिछले कुछ घंटों से आ रही हैं और जिस तरीके की तस्वीरें अगले 24 घंटे में सामने आएंगी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी की तो यही कोशिश होगी कि एक ऐतिहासिक पल के तौर पर इस घटना को दर्ज कराया जाए, ठीक वैसे जैसे जॉर्ज फर्नांडिस कभी नजर आ रहे थे जेल से बाहर निकलते हुए, इंदिरा गांधी जब जेल से निकली तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया, राजनारायण को जिस तरीके से याद किया जाता है भारतीय राजनीति में। विकास चंद्रा,
जी निश्चित तौर पर इसमें लालू यादव का नाम भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब लालू यादव जेल से निकल के बाहर आए थे चारा घोटाले से, तो जो माहौल उन्होंने बिहार में बनाया था और उसका लाभ लालू यादव को मिला था, क्योंकि लालू यादव ने उसको इस ढंग से आम लोगों के सामने पेश किया था कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को किस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ठीक अरविंद केजरीवाल भी देखिएगा उसी तरीके से इस पूरे मामले को पेश करेंगे कि, और हालांकि बार बार उनकी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है, उनके द्वारा भी कहा गया कि गलत ढंग से झूठे आरोप में गलत तरीके से उनको जेल में रखा गया है, तो जेल से बाहर आने के बाद उसको कैद करने की कोशिश करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं था, तब वो जिस ढंग से आक्रामक होकर के अपनी बात रखते थे, कहते थे, लोगों को आरोपों के घेरे में खड़ा करते थे, तो अब तो वो जेल से आ रहे हैं। और देखिए है ये इंतरिम जमानत, अंतरिम जमानत है, शर्त के साथ है, लेकिन इसको अरविंद केजरीवाल अपने ढंग से पेश करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि देखिए हम बोले थे ना कि बहुत जल्द लौट करके आएंगे, यानी वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसमें बीजेपी और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करके दोषी साबित करने की कोशिश करें कि देखिए उनको किस तरीके से गलत ढंग से जेल में बंद किया गया था और गरीबों के और आम लोगों के दिल्ली वासियों मोहित लेकिन सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है कि अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को एक विक्टिम कार्ड के तौर पर, एक पीड़ित के तौर पर पेश किया जाएगा सियासी तौर पर भुनाने के लिए? मोहित, देखिए अनुराग, ये तय है कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर पहले जेल जाने के नाम पर चुनाव लड़ रही थी और अब अरविंद केजरीवाल के नाम पर उनको सामने रखकर चुनाव लड़ेगी और पूरी तरीके से रणनीति तैयार है आम आदमी पार्टी। ये जरूर कोर्ट ने कहा है कि अपनी भूमिका पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन कथित शराब घोटाले के बारे में संजय सिंह ने जो अपनी भूमिका के बारे में बात नहीं की, लेकिन बाकी मामले के बारे में उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरीके से फर्जी है। उन्होंने इस तरीके से वो आरोप लगाया। ये सब चीजें चल रही हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बाहर आना एक बड़े बूस्टर डोज की तरह है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि उनकी पार्टी के मोराल जो है वो पूरी तरीके से गिरा हुआ था और अब जब मोराल हाई होगा, जब मोराल अप होगा, तो फिर जो दिल्ली नहीं पंजाब की राजनीति भी दिलचस्प होगी, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये था कि कार्यकर्ताओं का जो एक तरीके से मोराल गिरा हुआ है उसको, और जो लाइन के नेता थे वो अमूमन ये काम करते हुए हमें नजर आते थे, लेकिन फिर भी अब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपने देखा जैसे ही अरविंद केजरीवाल आए तो फिर कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह बढ़ गया है। अब राजनीति सारा परसेप्शन के साथ साथ जमीन पर क्या हो रहा है इसका भी खेल है। सिर्फ परसेप्शन सोशल मीडिया पर बना लेना और जमीन पर उस पर काम करना, दोनों में फर्क है। जमीन पर काम करते हुए अगर कार्यकर्ता आपके दिखते हैं तो ही आप वोट प्रतिशत में और वोट के रूप में आप वहां पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया के, तो वो आपको प्रसिद्धि तो दिला सकता है, लेकिन वोट दिलाने में कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होता है। मोहित माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। 2 तस्वीरें